हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाता है। कंप्लेन लेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा लेटर, जैसे आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है और वो सामान थोड़े दिन के अंदर खराब हो जाता है, तो उसके लिए क्या, उस सामान को वापस बदलना पड़ेगा। पहले कंप्लेन करनी पड़ेगी उस दुकानदार को जहाँ से वो सामान लिया गया है। तो फिर उसके बाद में कंप्लेन लिखने के बाद हम उस बोलेंगे या तो इस सामान को सही करके दो, या फिर इस सामान को आप बदल के तो हमें दूसरा सामान दे दो। तो ये होता है कंप्लेन लेटर लिखने का मोटिव। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्लेन लेटर लिखने को आपको दे दिया जाता है, तो क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है कंप्लेन लेटर, और इसी के अलावा एक उसका एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, यू बॉट आ रेफ्रिजरेटर 2 months ago from अनुपम सेल्स, मयूर विहार, दिल्ली. It has developed certain problems. It has developed सर्टेन प्रॉब्लम्स, यानी कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी जब से आपने वो सामान खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा है। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग हिम फॉर इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट। यू आर हर्षित और हर्षिता, हाउस नंबर 11, प्रताप नगर, दिल्ली। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपने जल्द में ही एक दुकान से एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज खरीदा था 2 महीने पहले। अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम तक तो फ्रिज सही चलता रहा, उसके बाद में उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। अब दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे ठंडा नहीं कर रहा है, इसके अलावा उसमें से आवाज बहुत आने लगी है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, कंप्लेंट करनी है उस मैनेजर को जिस शोरूम से आपने फ्रिज लिया था। तो और यहाँ पर आपका एड्रेस दे रखा है, दुकान वाले का एड्रेस दे रखा है, दुकान का नाम दे रखा है। तो हम लेटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें पता है सबसे ऊपर जब भी हमारा फॉर्मल लेटर होता है तो सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आता है। इसमें हमारा एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, हाउस नंबर 11, प्रताप नगर, दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के हमें लिखनी है डेट। डेट जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट लिखी जाती है। तो मान लो डेट है 29 अप्रैल 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि हमें एड्रेस लिखना है दुकान वाले का। अब उसमें हम लिखेंगे अनुपम सेल, मयूर विहार, दिल्ली। अनुपम सेल्स, मयूर विहार, दिल्ली। यहाँ पर हमारा लेटर का जो एड्रेस है वो पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जो इसके नीचे वाला पार्ट है हम एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद में हमें लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, डिफेक्टिव फ्रिज है उसके आपको कंप्लेंट करनी है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा सर या मैम। फिर हम लेटर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, ऑन 15 फरवरी 2025 आई बॉट अ न्यू रेफ्रिजरेटर मॉडल। अब यहाँ पर उसका मॉडल नंबर यानी कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसका मॉडल नंबर लिखना है। तो रेफ्रिजरेटर जैसे आप लिख लो वर्लपूल, मॉडल आप लिख लो जैसे इसमें
KLM124, ये कुछ भी लिख देना मॉडल नंबर। तो कंपनी का नाम देखकर लिखना है, जैसे LG है, वर्लपूल है, और मॉडल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में हम लिखेंगे फ्रॉम योर शोरूम, कि आपके शोरूम से ये मॉडल नंबर का, ये कंपनी का हमने 15 फरवरी को एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था। आई एम एक्सट्रीमली disappointed as it stopped working after 2 months of purchase। यानी कि मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत ऐसा खेद लग रहा है कि मैंने आपकी दुकान से 2 महीने पहले ही रेफ्रिजरेटर खरीदा था, और अभी वो उसमें अभी इतनी जल्दी उसमें काम करना बंद हो गया है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। फिर यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ हो जाता है, फिर एक लाइन छोड़ के हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, लिख देंगे इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, कि वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं। इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कूलिंग हैज स्टॉप्ड, यानी कि जो पहले ठंडा करता था पानी वानी, अब वो ठंडा नहीं कर रहा है, उसकी जो कूलिंग है वो खत्म हो गई है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू आइदर रिपेयर और रिप्लेस दिस प्रोडक्ट, आइदर रिपेयर और रिप्लेस दिस प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल, यानी कि आपसे मैं ये आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फ्रिज को या तो जल्दी से जल्दी इसको सही करें, रिपेयर करवाएं, या इसको रिप्लेस करके मुझे एक नया प्रोडक्ट खरीद, मतलब एक नया प्रोडक्ट मुझे दे दे, जो कि क्योंकि मैंने खरीदा तो पहले से हुआ फ्रिज, 2 महीने में खराब हो गया है, इसकी वारंटी कार्ड है मेरे पास में। अभी क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा आवाज आने लगी है, ठंडा नहीं कर रहा है, तो इतनी समस्या होगी, तो आप या तो इस फ्रिज को सही करवा के दो, या फिर मुझे नया फ्रिज दे दो इसके बदले में। ये सब बात हम इसमें लिखेंगे। फिर ये लिखने के बाद में हम इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं इसी पैराग्राफ में। हम ये लिख देंगे आई एम एनक्लोजिंग आ कॉपी ऑफ बिल एंड वारंटी कार्ड, यानी कि जो आपने वारंटी कार्ड दिया है वो, और जो मैंने सामान खरीदा है उसका बिल, अ कॉपी ऑफ बिल एंड वारंटी कार्ड अलोंग विद दिस लेटर। इतना लिखने के बाद में हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। नीचे जगह नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा पैराग्राफ यहाँ लिखेंगे। अगर आपके नीचे स्पेस है तो आपको नीचे से कंटिन्यू करना है। जितना भी हमने लेटर का अभी तक पार्ट लिखा है सब लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा। एक पेज होता है जैसे ये, तो सब उल्टी तरफ लिखा जाएगा, ये सीधे हाथ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा इसके। तो यहाँ तक हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब इसकी क्लोजिंग करने के लिए तीसरा पैराग्राफ हम इसमें लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक the problem I would like the problem to be resolved between us। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये फ्रिज की वजह से, उसको सुलझाया जा सके, यानी कि इस फ्रिज को सही करके दिया जाए। आई वुड लाइक द प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस। फिर उसके बाद हमें लिखना है कि अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो मुझे जबरन जो कॉपी है इसके बिल की वो लेकर और वारंटी कार्ड लेकर, जो कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबके लिए वो बनाया गया है, जितने कंज्यूमर्स हैं। अगर आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो और आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी हो जाती है कि आपने सामान आज खरीदा, परसों पहले दिन वो खराब हो जाए, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाया हुआ है कि वारंटी कार्ड अगर आपके पास में है और दुकान वाला सामान बदलने से मना कर रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। तो यही इसमें लिखना भी हमें। हाउएवर इफ द मैटर इज नॉट रिजॉल्व, यानी कि अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता है, आई विल हैव टू मूव द कंज्यूमर कोर्ट, आई विल हैव टू मूव द कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे जबरदस्ती आना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट और आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड
टू हियरिंग फ्रॉम यू। फिर लास्ट में हम लिख देंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। यहाँ पर हमारा लेटर का जो मेन कंटेंट वो खत्म हो गया है। फिर हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, लिख सकते हो फेथफुली लिख सकते हो, एक ही बात है। योर्स सिंसियरली। अब जो नाम दे रखा है, अगर कोई लड़का इसको लिखेगा तो हर्षित नाम लिखेगा, लड़की को लिखेगी तो हर्षिता लिखेगी। तो लड़का यहाँ पर होगा तो वो लिख देना हर्षित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लेंट लेटर है वो खत्म हो गया है। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपके काम आ जाएगा बाद में भी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था 2 महीने पहले अनुपम सेल से, यानी कि शोरूम से खरीदा था आपने रेफ्रिजरेटर। वो थोड़े दिन तो सही चला, और उसके साथ में वो कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे वो ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें आवाज ज्यादा आ रही है। तो आपको क्या करना है, कंप्लेन लेटर लिखना है उस शोरूम के मैनेजर को, या तो इसकी जगह पर हमें दूसरा सामान दो, यानी कि इसको बदल दो, या फिर इसमें कोई रिपेयर करके जाओ। और आपको यहाँ पर नाम और मतलब वो दे रखा है एड्रेस। तो जब भी हम ये लेटर स्टार्ट करते हैं, हमें पता है फॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर हमारा एड्रेस लिखा जाता है। तो जो एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आता है, यानी कि जो शोरूम वाले का एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा, दुकान वाले का एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सिर्फ आपको ये लिखना है कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। अगर कोई फोन हो तो आप लिख देना कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव फोन। अगर कुछ और चीज है तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सर या मैम। एक लाइन छोड़ के आपको बताना है कि 2 महीने पहले लिया है आपने सामान। तो जो जिस डेट को लेटर लिखेंगे उससे 2 महीने पहले की कोई भी डेट आप लिख देना। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया 15 फरवरी 2025 आई बॉट अ न्यू रेफ्रिजरेटर। मैंने आपकी दुकान से नया फ्रिज खरीदा है, जिसका मॉडल है वर्लपूल कंपनी का है, और ये इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो चीजों को। उसमें ये नहीं देखा जाता कि मॉडल नंबर कैसा लिखा है नहीं लिखा है। ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। फ्रॉम योर शोरूम आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। मुझे बता के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि एज इट स्टॉप्ड वर्किंग, कि जो फ्रिज मैंने लिया था वो मतलब खराब हो गया है, और अब वो सही से काम नहीं कर रहा है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ परचेज, 2 महीने ही अभी हुए उसको खरीदे हुए, और अभी वो फ्रिज एकदम से खराब हो गया है। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कूलिंग हैज स्टॉप्ड, यानी कि अब इसमें से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, और जो पहले ये ठंडा करता था अब वो ठंडा नहीं कर पा रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू आइदर रिपेयर और रिप्लेस दिस प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बदला जाए। आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ बिल एंड वारंटी कार्ड अलॉन्ग विद दिस लेटर। और मैं इसके साथ में आपको जो इसका वारंटी कार्ड है और जो इसका बिल है, जो मैंने सामान खरीदा था, उसकी फोटोकॉपी इस बिल के साथ में अटैच करके दे रहा हूँ। फिर एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है आई वुड लाइक द प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस। मैं चाहता हूं कि ये समस्या जल्द से जल्द सुलझाई जाए जो हमारे बीच में उत्पन्न हुई है। हाउएवर, अगर ये समस्या नहीं सुलझाई जाती है तो मुझे जबरदस्ती जाना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट। कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल लेटर है कंप्लेन लेटर का। आप इसको अब प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी टाइप्स मैंने करवा रखे हैं वो सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप चाहो तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे आपको एग्जांपल्स नेट के ऊपर मिल जाएंगे गूगल पर, अगर आप सर्च करोगे कंप्लेन लेटर कैसे लिखेंगे। और बाकी के जितने टाइप्स के लेटर्स है वो हमने सब किए हुए एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा रिक्वेस्ट लेटर है, ये कंप्लेन लेटर है, प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है, लेटर टू द एडिटर है, लेटर है जॉब के लिए, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो वो सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।